मित्रों नमस्कार, मैं विनय त्रिपाठी इस चलचित्र में आप सबका स्वागत करता हूं। आज का चिंतन उत्सव धार्मिकता जीवन का मूल मंत्र और प्रकृति का स्वभाव है। मित्रों, प्रत्येक जीव जंतु इस सृष्टि में बिना उत्सवी हुए नहीं रह सकता। यह जो ध्वनि इस चलचित्र में आप सुन रहे हैं, यह ध्वनि गौरैया की है। वे बीच में आपको दिखाई भी दे रही हैं। ये जो झुरमुट तैयार हुआ है, यह मेरी बगिया का झुरमुट है। और यह जो कलरव सुन रहे हैं, ये सांझ का उत्सव है। और आज का यह चलचित्र मैं सांझ बेला में अंकित कर रहा हूँ। मित्रों, इसी तरह से यह जो गौरैया है, जब सुबह होने को होती है तो आपस में मिलती हैं और बतियाती हैं और आपस में अपने विचारों को साझा करती हैं। इसके बाद अपने अपने जीवन के लिए आवश्यक आहार संग्रह के लिए विचरण के लिए निकल जाती हैं। अभी जो यह आप कलरव सुन रहे हैं, वे अपने दिन भर के श्रम के बाद, दिन भर की मौज के बाद, दिन भर की यात्रा के बाद अभी आई हैं और उत्सव मना रही हैं। मित्रों, यह जो प्रकृति है, यह प्रकृति समूची हमें पल पल पर शिक्षा देती है और यह बताती है कि किस तरह से हमें इस जीवन को जीना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि कोई किताब का पढ़ा होता है तो कोई प्रकृति का पढ़ा होता है। मित्रों, आप इस बात को भली प्रकार मान लें कि किताबी पढ़ाई की एक मर्यादा है, एक सीमा है, एक अवधि है। लेकिन यह जो प्रकृति है, इसकी पढ़ाई जीवन पर्यंत चलती रहती है। इसके पाठ जीवन पर्यंत चलते रहते हैं और जब तक आप जो सीखना चाहें सीख सकते हैं, जब तक आप जो जानना चाहें जान सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो मित्रों, जो जीवन है, जीवन में यदि उत्सव है तो निश्चित मानिए कि जीवन आनंदप्रद रहेगा। और जैसे कहते हैं ना कि जो निरोगी काया है, निरोगी काया जीवन की एक बहुत बड़ी संपत्ति है। तो जो यह उत्सव है, उत्सव जीवन को निरोगी बनाता है। मित्रों, प्रसंगवश मैं उल्लेख कर देना चाहता हूँ कि जो मेरा यह चैनल है विनय त्रिपाठी सनातनी, इस पर मैं बहुत सारे जो चलचित्र हैं इसी तरह के समाविष्ट कर रहा हूँ, जिसमें जीवन के लिए, जीवन के उत्सव के लिए किस तरह से जो व्यक्ति है, स्वाभाविक जीवन जी रहा व्यक्ति है, समय निकाल लेता है और अपने जीवन को आनंदप्रद बनाने का प्रयास करता है। और एक दूसरे चैनल का भी उल्लेख कर देना समीचीन होगा, उचित होगा। वह है भाषाओं का चैनल, बोलियों का चैनल हम देहाती सनातनी। मित्रों, अभी उस चैनल पर जो बुंदेली क्षेत्र है, उस क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों में मैं भ्रमण कर रहा हूं और वहां की विभूतियों के विभिन्न प्रकार के चलचित्र उसमें समावेश कर रहा हूं और आप लोगों के लिए वे उपलब्ध हैं। आप उनको देख सकते हैं, सुन सकते हैं और जीवन में कुछ आनंद यदि मिल सके तो मैं अपना प्रयास सफल मानूंगा। मैं कह रहा था कि जो उत्सव धर्मिता है वह सुखी जीवन का मूल है। तो मित्रों, यह निश्चित मानिए कि उत्सव के लिए कोई आपको बहुत तैयारी की आवश्यकता नहीं होती। उत्सव के लिए आपको कोई बहुत व्यय करने की आवश्यकता नहीं होती। उत्सव तो जीवन का अंग है, उत्सव तो जीवन का अंग है, उत्सव तो जीवन का रंग है और वह आपके स्वभाव में होना चाहिए। मित्रों, कोई व्यक्ति
दिन भर उदास बना रहता है। जैसे कहते हैं ना कि जो यह समकाल चल रहा है, यह समकाल मोबाइल का काल है, यह समकाल इंटरनेट का काल है और यह व्यक्ति को एकाकी बना रहा है, यह व्यक्ति को उदासीन बना रहा है और यह व्यक्ति को आत्मसीमित बना रहा है। इसलिए कहा गया है कि जो सनातन परंपरा है, सनातन परंपरा में सामूहिक उत्सव का तो विधान है ही, लेकिन जो सनातन परंपरा का एक और महत्वपूर्ण पक्ष है, उसमें एकाकी उत्सव का भी उतना ही महत्व है जितना सामूहिक उत्सव का। मित्रों, सामूहिक उत्सव में समूह की आवश्यकता होती है, 4 लोगों की आवश्यकता होती है, 14 लोगों की आवश्यकता होती है, लेकिन जब एकाकी उत्सव मनाते हैं तो उसमें आप अकेले होकर के भी, आप एकाकी होकर के भी जीवन को बहुत उत्सव में बना सकते हैं, बहुत आनंदप्रद बना सकते हैं। उसके आपके स्वभाव के अनुसार अनेक प्रकार हो सकते हैं, अनेक युक्तियाँ हो सकते हैं, अनेक विधियाँ हो सकती हैं और उसी प्रकार जैसा आपका स्वभाव है, उस स्वभाव के अनुसार आप एकाकी रहकर भी जीवन को अत्यंत उत्सव में बना सकते हैं। मैं उसके कुछ आपको उदाहरण दे सकता हूँ। जैसे यदि आपकी रुचि भोजन बनाने में है तो निश्चित रूप से आपको उस दिशा में अपना समय कुछ निवेश करना चाहिए, उससे आपका जीवन उत्सवी हो जाएगा। यदि आप लिखने में रुचि रखते हैं तो मित्रों, आपको लिखना चाहिए और जब आप लिखेंगे तो आपकी रचनात्मकता प्रकट होगी और रचनात्मकता प्रकट होने से आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। आपको एक अनोखे आनंद की अनुभूति होगी, जैसे मैं लिया करता हूँ। मित्रों, यह जीवन चलने का नाम है। मित्रों, चलते रहना ही उत्सवी होते रहना है और जब आप चलते रहते हैं तो निश्चित रूप से उत्सवी होते रहते हैं। क्योंकि उत्सवी हुए बिना चला नहीं जा सकता, एक भी पग आगे बढ़ाया नहीं जा सकता। इसलिए निष्क्रिय ना हो, इसलिए कभी अपने आप को कुंठित ना करें, कभी आप अपने आप को प्रताड़ित ना करें कि आप अचल हो जाएं, आप चलें ही ना। आप अपनी सक्रियता को, चाहे वह शारीरिक सक्रियता हो, चाहे मानसिक सक्रियता हो, चाहे बौद्धिक सक्रियता हो, मित्रों, यह मन कभी स्थिर नहीं रहता, वह चलना चाहता है, इसलिए उसको चलने दें। उसको तो वह चलेगा तो सभी होगा। यह बुद्धि निरंतर चलते रहना चाहती है, बुद्धि को अपना काम करने दें। यदि बुद्धि चलती रहेगी तो उत्सवी रहेगी। इसी तरह से जो पग हैं, पग आगे बढ़ते रहना चाहते हैं, मित्रों, उन्हें आगे बढ़ने दें। आगे बढ़ने में ही उनका उत्सव है। इसी तरह से यह जो समूचा शरीर है, जैसे नेत्र सुंदर दृश्य देखना चाहते हैं, सुंदर दृश्य देखने में ही उनकी तृप्ति है, सुंदर दृश्य देखने में ही उनकी उत्सव धर्मिता है। तो मित्रों, नेत्रों को सुंदर दृश्य देखने दें। मित्रों, कर्ण चाहते हैं सुंदर सुनना, अच्छा सुनना, मधुर वचन सुनना। तो मित्रों, कर्णों के लिए मधुर वचन सुनने की व्यवस्था करें, उन्हें उससे ना रोकें, तो कर्ण आपके सदा स्वस्थ रहेंगे। मित्रों, दांतों का स्वभाव कुछ कुतरते रहना होता है, उन्हें कुछ कुतरते रहने दें तो वे स्वस्थ रहेंगे। मित्रों, जिह्वा स्वाद चाहती है, उसे स्वाद लेने दें। इसी तरह से जो समस्त इंद्रियां हैं, वे अपने अपने गुणधर्म के अनुसार उत्सवी होना चाहती हैं, उन्हें उत्सवी होने दें। मित्रों, यह जो चहचहाट इस चलचित्र में, इस भ्रमुट में मैं निरंतर आपको दिखा रहा हूँ और बीच में फुदकती हुई जो गौरैया भी दिख रही है, उसका एक बहुत गहरा मर्म है,
कि देखिए यह छोटा सा पक्षी जो मनुष्य के बीच रहता है किस तरह से वो सभी हो जाता है, किस तरह से आनंद में चला जाता है, किस तरह से मौज में चला जाता है। तो मित्रों, इसी तरह से हम भी मौज में रहें, हम भी आनंद में रहें, और जब हम आनंद में रहेंगे तो निश्चित रूप से जो हमारे परिवेश में हमारे निकटतम लोग हैं वे भी आनंद का अनुभव करेंगे, क्योंकि आपको कोई दुखी नहीं देखना चाहता, आपको कोई पीड़ा में नहीं देखना चाहता, आपको कोई कष्ट में नहीं देखना चाहता। इसलिए जो छोटी छोटी मौजें हैं, जो छोटे छोटे आनंद हैं, उन्हें पकड़ना सीखें, उन्हें लेना सीखें। और मित्रों, जब इस तरह से आप करना जान जाएंगे तो निश्चित रूप से आप कभी एकाकी नहीं होंगे। भीड़ में होकर भी व्यक्ति कभी कभी एकाकी हो जाया करता है, तो आप अकेले होकर भी एकाकी नहीं होंगे। तो मित्रों, इस चलचित्र में इतना ही। मैं विनय त्रिपाठी आप सबको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। मौज में रहें और उत्सव धर्मी बनकर रहें। उत्सव ही इस प्रकृति का मूल है, इस सृष्टि का आधार है। मित्रों, नमस्कार।